सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। आज हम अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से एक नए टॉपिक को शुरू करेंगे, जिसका कॉमन इंट्रोडक्शन मैंने आपको पिछली कक्षा में करवा दिया था। और वो टॉपिक है अपना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। जैसा कि मैंने पिछली कक्षा में आपको बताया था कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के स्थान पर नया जो कानून रिसेंटली अपने सामने बना है और इसको लॉ ऑफ टॉर्ट्स विधि प्रथम वर्ष के साथ सिलेबस के साथ जो है अटैच किया गया। लॉ ऑफ टॉर्ट्स के साथ कंज्यूमर प्रोटेक्शन को अटैच किया गया है। आज के इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे कि उपभोक्ता संरक्षण विधियों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, या क्या वजह है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को हमने नए कानून के माध्यम से रिप्लेस किया है या उसको रिफॉर्म किया है। तो देखिए, समय के साथ साथ बाजार में उत्पादों या वस्तुओं के स्वरूप में तेजी से परिवर्तन आता है। ट्रेड के रूल्स बदल जाते हैं, टेक्नोलॉजीज बदल जाती हैं और लोगों की सेकेंडरी एक्टिविटी के माध्यम से जो व्यापार की महत्ताएं हैं वो बढ़ जाती हैं और इसके साथ साथ कंज्यूमर्स की जो उम्मीद है वो भी अलग टाइप की हो जाती है। इसी परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए मैंने इस वीडियो में जो बात डिस्कस करनी चाहिए वो है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन कानूनों की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो देखिए, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर एक स्लाइड है। इस स्लाइड को आप देखेंगे वन बाय वन, एक एक बिंदु आपकी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। पहला बिंदु मैंने इसमें लिया है कि आधुनिक औद्योगिक क्रांति के द्वारा त्वरित बहुआयामी परिवर्तन। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में मॉडर्न इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है, इसकी वजह से बहुआयामी परिवर्तन बहुत ही तेजी से हो रहे हैं, या यूं कहें कि प्रोडक्शन में जो चेंज की रेट है या इसका त्वरण जो है वो बहुत बढ़ गया है और हम रोज मार्केट में नए उत्पाद देखते हैं। तो पहली बात तो यह है कि कंज्यूमर ठीक से किसी प्रोडक्ट के बारे में पहचान कायम नहीं कर पाता इससे पहले कि नया प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में उतार दिया जाता है या उसका सब्स्टिट्यूट या उसका अल्टरनेट या विकल्प उतार दिया जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में सेलर्स और प्रोड्यूसर्स के ऊपर लायबिलिटी बढ़ाने के लिए या इस त्वरित परिवर्तन की प्रक्रिया में प्रोड्यूसर्स और सेलर्स के ऊपर जो लायबिलिटी बढ़ाने के लिए अपन लॉ में जिस बात का उम्मीद करते हैं या आशा करते हैं वो ये है कि इस इंडस्ट्रियल दौर में जो तेज़ी से प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में परिवर्तन आ रहा है, उस हिसाब से हमें नए सिरे से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को देखना चाहिए। दूसरा बिंदु इसमें देखिए, प्रतिस्पर्धा के दौर में वस्तुओं की कीमत कम रखने के क्रम में वस्तुओं की गुणवत्ता में तेजी से गिरावट आती है। जैसा कि इस टॉपिक के बारे में मैंने आपके साथ पहले भी बोला है कि आज की डेट में प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में या रिटेलिंग मार्केट में कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि लोग अपने आप को स्थापित करने के लिए या त्वरित फायदे जुटाने के लिए जो प्रोडक्ट तैयार करते हैं उन प्रोडक्ट्स में इतनी कमियां रख देते हैं, या यूं कहें कि उनकी क्वालिटी को इतना डिक्रीज कर देते हैं और वो सस्ते में बेचने की होड़ में लग जाते हैं। और जब माल की क्वालिटी में गिरावट आएगी या सस्ते में बेचने की होड़ मार्केट में लगेगी, तो ऐसी सिचुएशन में निश्चित तौर पर फाइनली जो डैमेज होना है, नुकसान होना है, वो कंज्यूमर का होना है। इसलिए प्रतिस्पर्धा के इस दौर में, और ये जैसे अपन डिस्कस करना चाहें कि प्रतिस्पर्धा के इस दौर में जो बात है वो एक तरह से इंटरनेशनल लेवल पर वर्ल्ड बैंक जैसी बड़ी बड़ी संस्थाओं के मार्गदर्शन में चल रहा है। जैसे अभी उपभोक्ता उन्मुख संस्कृति पर बल दिया जा रहा है। उपभोक्ता उन्मुख संस्कृति का मतलब ये होता है कि ग्राहक भगवान होता है। तो पहली बात तो ये है कि इस प्रक्रिया में इस बात पर बल दिया जाता है कि ग्राहकों को अच्छे से अच्छा माल कम से कम कीमत में मिले। लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शंस की नीड्स जिस वे में बढ़ रही है उस हिसाब से ग्राहकों को हालांकि प्रतिस्पर्धा के माध्यम से सस्ते से सस्ता माल उपलब्ध करवाने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन गुणवत्ता की उसमें किसी प्रकार की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए इस गारंटी को बनाए रखने के लिए या कंज्यूमर को उसके हितों का
बनाए रखने के लिए नए सिरे से हमें अपने प्रोटेक्शन एक्ट को देखने की आवश्यकता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को। तीसरी बात देखो, निम्न आय वर्ग के लोगों की संख्या अधिक होने के कारण, वस्तुओं की बढ़ती मांग के कारण उत्पादनकर्ताओं में घटिया किस्म के उत्पादों को बनाने की होड़ बनी है। देखो जैसे विभिन्न राष्ट्रों की जीडीपी तेजी से गिर रही है, या यूं कह रहे हैं कि अमीरी और गरीबी का गैप जो है बढ़ता जा रहा है, और किसी भी राष्ट्र की इकोनॉमी में यदि अपन देखें तो 5 से 10% लोग ऐसे हैं जो एक अच्छे इनकम लेवल पर माने जा सकते हैं, और बाकी अधिकांश पॉपुलेशन जो है वो निम्न आय वर्ग की श्रेणी में आती है, और उनको अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए सस्ते मालों की आवश्यकता होती है। इसलिए अधिकांश प्रोड्यूसर जो हैं वो सस्ते में अपना माल निम्न आय वर्ग के लोगों को बेचने की होड़ में गुणवत्ता को पूर्णतया भूल चुके हैं, जबकि उन लोगों का भी, निम्न आय वर्ग के लोग जो हैं जिस प्रोडक्ट को खरीदते हैं उस प्रोडक्ट की जो कीमत अदा करते हैं उसके एवज में उनका जो क्वालिटी का अधिकार है वो दुष्प्रभावित हो रहा है। एक ये भी बड़ा कारण माना जाता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को लाने का। नेक्स्ट बिंदु देखिए, उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों व हितों की पर्याप्त जानकारी का अभाव। ये भी बहुत बड़ी बात है। देखो कंज्यूमर लिटरेसी जो है उसका लेवल बहुत डाउन हो गया है, या यूं कहें कि उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता या उसके प्रति साक्षरता जो है वो बिल्कुल नहीं है, और ये एक बड़ा कारण माना जाता है कि वे अपने अधिकारों से वंचित रह जाते हैं। या यूं कहें कि आज हम विधि के शासन के दौर में जी रहे हैं, और ऐसी सिचुएशन में यदि किसी भी कंज्यूमर को अपने राइट्स का नॉलेज नहीं है तो निश्चित तौर पर उसका दोहन होगा, उसका शोषण होगा। एक इसमें बड़ा कारण यह भी माना जाता है कि भारत जैसे डेमोक्रेटिक राष्ट्र की अपन बात करें तो वहां अधिकांश उपभोक्ताओं का असंगठित क्षेत्र से संबंधित होना है। देखो संगठित क्षेत्र वो होते हैं जहां लोगों के अपने एसोसिएशन, ग्रुप या संगठन होते हैं, लेकिन अपने यहां इस 150 करोड़ की आबादी में या 1.5 अरब की आबादी में अधिकांश जो कंज्यूमर हैं वो असंगठित श्रेणी से बिलोंग करते हैं। इसलिए वो अपने अधिकारों के लिए सामूहिक रूप से भी संघर्ष नहीं कर सकते, और ना ही उन्हें अपने राइट्स के प्रति किसी प्रकार की लिटरेसी या लीगल लिटरेसी होती है। ये भी एक बड़ा कारण है कि ऐसा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट होना चाहिए जिसके माध्यम से उनको राइट्स के प्रति लिटरेसी को बढ़ावा मिले। एक बड़ा कारण ये देखिए, छठा बिंदु, सहकारिता आंदोलनों द्वारा किए गए प्रयासों का उपभोक्ताओं के हितों को संरक्षित करने की कड़ी में तुच्छ साबित होना। देखो जो डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं उनमें कोऑपरेटिव रिवॉल्यूशन के माध्यम से निम्न आय वर्ग के लोगों के उत्थान को बल दिया जाता है, और भारत में हालांकि 1904 से ही ब्रिटिश शासन से ही कोऑपरेटिव रिवॉल्यूशन या सहकारिता आंदोलन पर कार्य हो रहा है, और बहुत सारी सहकारी संस्थाओं का गठन भी किया गया है। लेकिन उन सहकारी संस्थाओं के जो प्रयास हैं उनके बारे में हम सिंपली ये कह सकते हैं कि उनके प्रयास उनके मुंह में जीरा जैसी बात है, या फिर यूं कहें कि उन्होंने जो प्रयास किए हैं उनके माध्यम से भी अधिकतर ऐसे लोगों को बेनिफिट्स पहुंचाए गए हैं जो वास्तव में उन बेनिफिट्स के हकदार नहीं थे, या यूं कहें कि हकदार लोगों को कोऑपरेटिव संस्थाओं द्वारा भी या कोऑपरेटिव रिवॉल्यूशन के माध्यम से जो बेनिफिट्स पहुंचाए उनमें अधिकांश जो लोग हकदार थे वो उससे बाहर हो गए। ये भी बड़ा कारण है। नेक्स्ट जो है 7वां बिंदु देखिए, आधुनिक राज्य सामाजिक सेवा व सामाजिक न्याय के सिद्धांत का अनुसरण करता है, अतः उपभोक्ता हितों का संरक्षण राज्य का प्रमुख दायित्व है। तो देखो एक नए मोड में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को लाने की यह भी एक बड़ी वजह मानी जाती है कि आधुनिक राज्य जो है वो सामाजिक सेवा और सामाजिक न्याय के सिद्धांत का अनुसरण करता है, या यूं कह सकते हैं कि सोशल सर्विस एंड सोशल जस्टिस, ये दो बड़े शब्द हैं जिनके ऊपर राज्य की तकरीबन एक्टिविटीज टिकी हुई होती हैं। इसलिए राज्य को अपनी इस जिम्मेदारी को, अपनी इस ड्यूटी को पूरा करने के लिए, कंज्यूमर्स को संरक्षण देने के लिए या प्रोटेक्ट करने के लिए बिल्कुल सटीक कानून बनाने की जिम्मेदारी थी, और इसी वे में राज्य द्वारा ये एक कदम उठाया गया है।
और फाइनली इसकी नीड के ऊपर मैंने जो बिंदु आपके सामने प्रपोज किया है वह उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण का राज्य का संवैधानिक दायित्व है। देखो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में या करीब करीब डेमोक्रेटिक कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन में कंज्यूमर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेट के ऊपर एक लाइबिलिटी डाली गई है और उस लाइबिलिटी को पूरा करने के लिए स्टेट को कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ के निर्माण की जिम्मेदारी दी गई है और स्टेट को ऐसा करना होता है। तो ये कुछ वजह थी जिनकी वजह से या जिन कारणों के चलते स्टेट को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को लेट डाउन करना पड़ता है। ये कारण मैंने आज के इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट बात अगले बिंदु में। थैंक यू सो मच।